हॉरर स्टोरी देखने के लिए स्केरी रेड ब्लड चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह कहानी काल्पनिक नहीं है, यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। केवल कहानी के पात्र काल्पनिक है। दिस स्टोरी इज नॉट फिक्शनल, इट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट। ओनली द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर फिक्शनल। गुमिया नाम के एक गांव में एक बनिया रहता था जो गांव-गांव घूमकर मूंगफली, गुड़धनिया, मसल पट्टी आदि बेचता था। इस बनिए का नाम रामधन था। रामधन सोनी पगडंडियों, बड़े-बड़े बागीचों आदि से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाता था। रामधन रोज सुबह-सुबह मूंगफली, गुड़धनिया आदि अपने झोले में रखता और किसी दूसरे गांव में निकल जाता। ले गुड़ धनिया, ले मूंगफली, ले मसल पट्टी, दांत में सट्टी, लड़का खाई सयान हो जाई, बूढ़ खाई जवान हो जाई। उसकी इतनी बात सुनते ही बच्चे अपने अपने घर की ओर भागते हुए यह चिल्लाते थे कि मसल पट्टी वाला आया है, मूंगफली वाला आया है, और इसके साथ ही वे अपने घर में घुसकर छोटी छोटी डलियों में धान, गेहूं आदि लेकर आते थे और मूंगफली और गुड़धनिया आदि खरीदकर खाते थे। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय। लू इतनी तेज चल रही थी कि लोग अपने घरों में ही दुबके थे। इसी समय रामधन अपने सिर पर झोला उठाए हमारे गांव से पास के गांव में खेतों से होकर कहीं तो कहीं इन खेतों के दोनों तरफ 2-2 बीघा केवल गन्ने का ही खेत रहते थे और अकेले इन खेतों से गुजरने में बहुत डर लगता था। उसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर थी और बीच में एक बड़ी बगिया भी पड़ती थी। यह बगिया इतनी घनी थी कि दोपहर में भी इसमें अंधेरे जैसा माहौल रहता था। इस बगीचे में आम के पेड़ों की अधिकता थी, पर इस बगिया के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था। रामधन इस बगीचे में पहुंचकर अपने झोले को उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचने लगा। थोड़ा आराम करने के बाद आगे बढ़ता हूँ। उसने वहीं एक पेड़ की थोड़ी ऊपर उठी जड़ को अपना तकिया बनाया और आराम करने लगा। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अचानक उसे लगा कि बगीचे में कहीं बहुत तेज आंधी उठ रही है और डालियां भी आपस में टकराने का शोर कर रही हैं। वह उठकर बैठ गया। अरे ये कैसा शोर आ रहा है? रामधन ने इधर उधर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि शायद कुछ दूरी पर लोग आपस में लड़ रहे हैं। यह सोचकर उसने फिर आंखें बंद कर ली। कुछ मिनट के बाद फिर से वही शोर आया। रामधन फिर डर गया। इस बार उसने खड़े होकर इधर उधर देखा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ से आवाज आ रही थी। फिर उसने वहां से आगे चलने का फैसला किया और अपने झोले को उठाकर चलने लगा। तभी उसकी नजर उस विशाल बरगद के पेड़ की टहनियों पर पड़ी, जो अपने आप आपस में टकरा रही थी और जोर जोर से हिल रही थी। ये हैरानी की बात थी कि पूरे पेड़ में से बस 2 ही टहनियां इतनी जोर से हिल रही थी। ये देख रामधन चकित रह गया। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसे किसी 2 औरतों की आपस में लड़ने की आवाजें आने लगी। वो सोचने लगा और गर्दन हिला देखने लगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। यहाँ तो कोई नहीं है, पर ये आवाज किसकी है? वो जो कोई भी थी, लेकिन वो दोनों आपस में लड़ रही थी। रामधन ये देख डर गया और बरगद के पेड़ के साथ वाले पेड़ के नीचे जाकर छुपकर खड़ा हो गया। तभी उसने अपने ऊपर किसी के हंसने की आवाज सुनी, पर जैसे ही उसने सिर उठाया उसे कोई नजर नहीं आया। ये क्या हो रहा था? रामधन कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर वह समझ गया कि ये इन पेड़ों पे रहने वाली चुड़ैल है जो आपस में लड़ रही हैं। उसने वहां से आगे चलने का सोचा और जैसे ही अपना झोला उठाने लगा तो उसका झोला इतना भारी हो गया जैसे कि उसके ऊपर कोई बैठ गया हो। उसने बहुत कोशिश की झोला उठाने की, पर नहीं उठा पाया। पर किसी के जोर से हंसने की आवाज आ रही थी।
अब तो रामधन बहुत डर गया, उसके पसीने छूटने लगे। उसने ऊपर देखा तो वो देखता ही रह गया। उसे दो चुड़ैल नजर आई जो कि आपस में लड़ रही थी और उनमें से एक बदसूरत बूढ़ी चुड़ैल लाल चुड़ैल को मार रही थी। रामधन ने नीचे मुंह किया तो उसके झोले पर भी एक चुड़ैल बैठी थी जो उसे देखकर जोर जोर से हंस रही थी। कौन हो तुम? तू नहीं बचेगा। जैसे मेरी माँ लाल चुड़ैल को मार रही है ना, वैसे ही तुझे भी मारेगी। तेरा भला इसी में है, मुझे ये झोला दे दे और भाग जाए यहाँ से। रामधन समझ गया कि ये कोई बहुत बुरी चुड़ैल है। तभी फिर उसने ऊपर देखा तो वो बूढ़ी चुड़ैल ने लाल चुड़ैल को बालों से पकड़कर नीचे लटका रखा था और जोर जोर से हंस रही थी। तभी रामधन ने उसकी बेटी छोटी चुड़ैल को उसके बालों से खींचकर हनुमान जी का नाम लिया और चलने लगा। माँ माँ मुझे बचाओ माँ। दूसरी ओर वो बूढ़ी चुड़ैल रामधन को नोचने के लिए उसके पीछे आने लगी। रामधन ने उसकी बेटी को छोड़ा और भागने लगा, लेकिन चुड़ैल का मुकाबला एक आम इंसान कैसे कर पाता। वो मांस नोचनी ने रामधन को कंधे से पकड़ा और गिरा डाला। रामधन पूरा पसीने से लटपट हो गया और भगवान को याद करने लगा। जैसे ही वो उसे नोचने लगी, तभी पीछे से लाल चुड़ैल ने अपनी छड़ी घुमाकर बूढ़ी चुड़ैल को हवा में गायब कर दिया। रामधन देखता ही रह गया कि अचानक ये क्या हुआ। कौन हो तुम? क्या अब तुम मुझे खाओगी? नहीं, तूने तो मुझे बचाया है। मेरा नाम लाल चुड़ैल है और मैं इस बगिया पर राज करती हूँ। इसलिए कुछ बुरी चुड़ैलें मुझसे जलती हैं और मेरी ये जादुई छड़ी हासिल करना चाहती हैं। तूने जो किया उसके लिए मैं तुझे जरूर इनाम दूंगी। उठ, चल मेरे साथ। रामधन डरता डरता उठा कि ना जाने अब ये मेरा क्या हाल करेगी। तभी उस चुड़ैल ने रामधन से बरगद के नीचे की मिट्टी को खोदने को कहा। रामधन मिट्टी खोदने लगा। शायद ये इसी मिट्टी में मुझे दफना देगी। क्या सोच रहा है रामधन? जल्दी जल्दी खोद। रामधन मिट्टी खोदता गया और एकदम उसकी नजर एक सोने के सिक्कों से भरे हुए घड़े पर गई। उसकी आंखों में सोना ही सोना चमकने लगा। उसने उस घड़े को बाहर निकाला। लीजिए ये आपका घड़ा। नहीं, ये मेरा था, पर अब तूने मुझे बचाया है तो ये घड़ा मेरी तरफ से तेरे लिए इनाम है रामधन। जा, ले जा इसे। ये सुन रामधन बहुत खुश हुआ और चुड़ैल का धन्यवाद कर अपने घर को चल पड़ा। इसलिए कहा जाता है, हमें मुसीबत में सामने वाले की मदद जरूर करनी चाहिए, वहां से भागना नहीं चाहिए। अच्छाई का फल जरूर मिलता है।